हेलो गाइस, मैं अनमोल नोमैड आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने के लिए आए हैं आपके सामने। क्योंकि मैं यूपीएससी कर रहा हूं और मेरे लिए ये हमेशा से प्रायोरिटी रहा है, तो आज मैं कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं, जिसको आप वीडियो में बने रह के देखते रहिए। और अगर आप यूपीएससी जर्नी में आना चाहते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए और फिर कंक्लूड करिए कि आपको क्या करना है। तो मैं आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि यूपीएससी जो है वो हर साल लाखों लोग प्लान करते हैं कि मुझे इस साल यूपीएससी देना है, यूपीएससी नहीं देना है। जो सीरियस प्रिपरेशन में हैं वो लोग भी एग्ज़ाम के पास में आकर के और सीनियर्स के साथ इस बारे में बात करते हुए आपको मिलेंगे कि क्या मैं इस साल एग्ज़ाम दूँ, क्या मैं इस साल एग्ज़ाम ना दूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो एस्पिरेंट हैं और जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, कि यूपीएससी जर्नी जो है वो आपको सबसे पहले एक डिसिप्लिन में लेकर के आता है। आपके अंदर एक डिसिप्लिन बूस्टर करता है। जब आप इस जर्नी के साथ चलते हैं तो ये शुरुआती दौर में ही आपको ये इतना रिजिड महसूस होता है कि आपको लगता है कि बिल्कुल इनिशियल जर्नी के साथ अगर हमने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा तो एक साल कैसे बीत जाएंगे ये हमें पता नहीं लगेगा और समय जो है वो तेज़ी से निकलता जाता है। यूपीएससी की तैयारी जो है वो मैंने अपने सीनियर्स के, अपने कलीग लोगों को मैंने देखा है कि वो सारे लोग नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, इन सारे प्लेटफॉर्म को छोड़ करके और एनसीईआरटी की प्लानिंग करने लगते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने लगते हैं और दूर दूर तक उनका मूवी से, इंटरटेनमेंट से कोई नाता नहीं रहता है। तो मैं ये कह रहा था कि लोग नेटफ्लिक्स छोड़ के और एनसीईआरटी की प्लानिंग करने लग जाते हैं और लोग सिलेबस की प्लानिंग करने लग जाते हैं कि क्या होता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी आनी स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ स्टडी को लेकर के नहीं, और सारे काम को लेकर के आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं। आपके अंदर प्रेजेंट लेवल। फिर आते हैं अगले फ़ायदे पे। इसका जो यूपीएससी जर्नी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपके पास नॉलेज की इतनी बम्बार्डमेंट हो जाती है। आप सिलेबस की इतनी डाइवर्सिटी आप पढ़ने लग जाते हैं। आप इथिक्स से लेकर के हिस्ट्री से लेकर के इकोनॉमिक्स से लेकर के आप सोशल इशूज़, दुनिया भर की चीज़ें आप पढ़ते हैं, जिससे आपके नॉलेज का लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है और आप इस तरीके से एक अच्छे इंसान बनने में भी आपकी काफ़ी हेल्प होती है। लेकिन एस्पिरेंट्स, मैं इसके साथ-साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आजकल के जो नवयुवक हैं वो यूपीएससी की जर्नी में इंस्टाग्राम और यूट्यूब की रील्स को देख कर के जो आते हैं उनको ग्लैमरस लगता है लाइफ बाहर से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लाइफ सही तौर पे ग्लैमरस नहीं है और आपको एंजॉय करके इस जर्नी को एंजॉय करके एंजॉयमेंट के साथ करना तो पड़ेगा। बट ये उतना ग्लैमरस नहीं है जितना आपको वीडियो में दिखाया जाता है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उसको ग्लैमराइज करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल पे बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, वरना आपका टाइम कैसे बीत जाएगा, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 4 साल, और फिर यहाँ पे लोग 10 साल से भी ज़्यादा टाइम से लोग यहाँ पे रहते हुए आपको मिलेंगे कि फिर आपकी लाइफ की कोई भी दूसरी जर्नी ऐसी नहीं रह जाएगी जिसके साथ आप इसको छोड़ के कंटिन्यू कर पाएँ और आप वहाँ पे अपना करियर बना पाएँ। और फिर ग्लैमरस के साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि ये प्रिपरेशन जो है बहुत अनसर्टेन है। लोग सालों साल मेहनत करते हैं और फिर फाइनल रिज़ल्ट में आपको सीधे लिख के आपके नाम के सामने आ जाता है कि यू आर नॉट सिलेक्टेड। अब वो कितने मार्जिन से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन जिन लोगों का रिज़ल्ट आ जाता है वो पॉइंट 1 से सक्सेस कर जाते हैं। जिनका नहीं आता है फिर वो उनके लिए पूरे लाइफ टाइम के लिए वो रिग्रेट बन जाता है। इसके साथ ही साथ आपके साथ जो सोसाइटी का प्रेशर है, आपके रिलेटिव्स, आपके खुद के माँ-बाप, अगर आपके भाई-बहन हैं तो वो, आप जब एक रेगुलर इंटरवल पे घर जाते हैं तो आपको इस बात को भी फेस करना पड़ता है। लोग आपसे पूछते हैं 1 साल, 1.5 साल के बाद कि रिज़ल्ट हुआ, क्या हुआ?
तो आपको इस बात का जवाब देना पड़ता है। शुरुआती दौर में तो आप किसी तरीके से इन बातों को टाल लेते हैं, टाल-मटोल कर लेते हैं, बट एक समय के बाद फिर आपके पास कोई इसका तार्किक जवाब रह नहीं जाता है और आपको लगता है कि क्या सच में मैं लेट कर रहा हूँ? क्या सच में मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा? नहीं हो पाऊँगा? बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिसके उलझन में आप फँसते जाते हैं और आप कहीं न कहीं प्रेशर में एग्ज़ॉस्ट होते जाते हैं। फिर इसके साथ-साथ एक घटना इस तरीके की आपके साथ ये भी घटती है कि आपके जो साथ प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं, आपके दोस्त यार होते हैं, कलीग होते हैं, आप ये पाएँगे ज़्यादातर लोग इसमें से कि कुछ लोग पार्टी भी एन्जॉय कर रहे हैं और मूवी देखने भी एक रेगुलर इंटरवल पे जा रहे हैं, एन्जॉयमेंट भी कर रहे हैं। बट आपका वो सब कुछ भी आप अपने आप को धीरे-धीरे रिस्ट्रिक्ट करते जाएँगे, क्योंकि जैसे-जैसे आप पढ़ाई के सीरियस पाथ पे आप जाते-जाते हैं, वैसे-वैसे आप इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और आप ये देखेंगे कि आपके फ्रेंड्स या आपके लोग आस-पास के किसी अदर काम में एन्जॉयमेंट के लिए गए हैं। आप लक्ष्मीकांत रिवाइज़ कर रहे होंगे उस समय, आप आर्टिकल याद कर रहे होंगे और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपकी मूवी, आपकी गेम नहीं, बल्कि आपका हाइलाइटर बन जाता है समय के साथ। साथ ही साथ इस बात को भी आप नकार नहीं सकते हैं कि जो यूपीएससी है वो आपके मेंटल और इमोशनल प्रेशर को भी चेक करता है। आपको यहाँ पे आकर के सब झेलना पड़ता है। आप खाने से लेकर के और कपड़े मेंटेन करने से लेकर के, साफ़-सफ़ाई, हाइजीन से लेकर के हर चीज़ आपको खुद मेंटेन करना पड़ता है। उसके पहले आप घर पे रहते हैं तो आपके माँ-बाप इन सारी चीज़ों का जो बर्डन है वो लेकर के चलते हैं। तो आपको ये इस पढ़ाई के साथ-साथ इन चीज़ों का भी लोड होता है, तो आपको इसके लिए इन चीज़ों के लिए भी आपको तैयार रहना होगा पहले से। तो प्रश्न ये आता है कि क्या हमें यूपीएससी करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? कैसे आप सही मुकाम तक कैसे पहुँचे शुरुआत में? तो मेरा यही राय है हर किसी को कि ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने सोचा है तो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। आपके लाइफ के बेटरमेंट के लिए, आपके पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए यूपीएससी जर्नी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका रीज़न क्या है? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपको यूपीएससी स्टार्ट करनी है? दूसरे एग्ज़ाम भी हैं, वन डे एग्ज़ाम्स भी होते हैं जो आमतौर पे उसमें कम मेहनत के साथ भी आपको सक्सेस मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आपने यूपीएससी चुना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको रीज़न आपका जो है वो सही है। आपका उद्देश्य क्या है इस तैयारी को करने के लिए। पेशेंस लेवल आपके अंदर ज़्यादा हो जाता है और ये सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है। ये आपने टीचर्स के और सीनियर्स से सुना भी होगा कि ये लाइफ़ की एक तरीके की ट्रेनिंग है जो आप इस प्रिपरेशन के साथ-साथ उस चीज़ को फ़ील भी करते हैं और आपको ये ट्रेन भी करता है। तो इसमें मुख्य सवाल ये है कि ये इस प्रश्न में हर साल जो फ्रेशर हैं वो भी और जो सीरियस एस्पिरेंट है वो भी इस प्रश्न में, इस सवाल में उलझे रहते हैं कि क्या मुझे इस साल वाक़ई यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़े सपने होते हैं और कुछ लोग तो मज़ाक के तौर पर भी इस एग्ज़ाम को प्रेफ़र करते हैं देना कि यूपी बिहार में आपने सुना होगा कि अगर बच्चा यूपीएससी कर रहा है तो यूपीएससी करते हुए लोगों की शादी लग जाती है कि अच्छा यूपीएससी कर रहा है तो कुछ तो बन के ही आ जाएगा। तो इसमें कितनी हकीकत है और कितना फ़रेब है, इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर आप सही रीज़न के साथ, सही उद्देश्य के साथ इस तैयारी का शुभारंभ करते हैं, तो वास्तविक तौर पे ये आपको एक आपका बेटर वर्ज़न बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आप में अगर आपकी ऐसी सोच है, आपकी ऐसी क्षमता है कि आप सिस्टम को, सोसाइटी को बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, अगर ऐसा जुनून है आपके अंदर, तो ये जर्नी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके खुद के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए और अपलिफ्टमेंट के लिए। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके यूपीएससी जर्नी को स्टार्ट करने में हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।